क्या वजह है कि ये 20 जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये इतने अहम हो गए हैं, इतने दिलचस्प हो गए हैं, नून लीग को अपने वोटर सपोर्टर की नाराज़गी का भी खतरा पैदा हो रहा है। इस हवाले से 2018 के नताइज और हालिया इंतखाबी मुहिम के तनाजुर में दिलचस्प सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी से पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 7 की। यहाँ पर 2018 में आज़ाद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद 44,286 वोट लेकर कामयाब हुए थे, मगर नून लीग के उम्मीदवार राजा मोहम्मद अली दूसरे नंबर पर आए थे और उन्हें 42,382 वोट मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा सत्ती ने 40,332 वोट लिए थे। अब मामला ये है कि यहाँ से कामयाब होने के बाद राजा सगीर अहमद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली थी और हालिया ज़िमनी इलेक्शन में वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर 2018 के नताइज को देखा जाए तो राजा सगीर और नून लीग के उम्मीदवार ने मुश्तरका तौर पर 86,000 वोट लिए थे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 40,000 वोट मिले थे। मगर इस ज़िमनी इलेक्शन में अहम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान की हिमायत साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपने घर में उनके लिए तकरीब मुनक़िद की, उनकी हिमायत का ऐलान किया। फिर ख़ुद इमरान खान भी इन ज़िमनी इंतखाबात में कैंपेन कर रहे हैं, इसलिए इस हल्के की सूरत हाल दिलचस्प नज़र आती है। अब बात करते हैं पंजाब असेंबली के एक और हल्के PP 83 खुशाब 2 की। यहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन होना है। यहाँ भी 2018 में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल ने यहाँ से 68,959 वोट लिए थे और दूसरे नंबर पर नून लीगी उम्मीदवार आसिफ मलिक ने 47,684 वोट लिए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुल असगर खान को सिर्फ 8,517 वोट मिले थे और वो 5वें नंबर पर आए थे। अब ज़िमनी इंतखाब में 2018 में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल के छोटे भाई अमीर हैदर नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कामयाब होने वाले अपने रुकने कौमी असम्बली उमर असलम अवान के भाई हसन असलम अवान को टिकट दिया है। मगर अब अहम बात यह है कि 2018 में यहाँ से जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो ज़िमनी इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में अब इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुमकिन तौर पर वो नून लीग का वोट तकसीम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है। इसी तरह सूबाई असेंबली के हल्के PP 90 बखर 2 में भी 17 जुलाई को इलेक्शन होना है। यहाँ से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी 59,350 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के इरफानुल्लाह नियाजी 44,915 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। मगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सिर्फ 12,909 वोट मिले थे। अब मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी, जो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और नून लीग के पिछले उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाजी PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें नून लीग ने यहाँ से टिकट नहीं दिया है। जबकि मौजूदा नून लीगी उम्मीदवार सईद अकबर नवानी यहाँ से कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं और इलेक्टेबल समझे जाते हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान इलेक्शन कैंपेन के दौरान लोगों को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं, मगर इस हल्के में उन्होंने नून लीग के पिछले उम्मीदवार इरफानुल्लाह नियाजी को टिकट दिया है, जो 1 महीने पहले तक नून लीग का हिस्सा थे, इसलिए यहाँ भी दिलचस्प सूरत हाल है। अब बात करते हैं पंजाब असेंबली के एक और हल्के PP 97 फैसलाबाद 1 की। यहाँ से 2018 के जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल 42,273 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इस हल्के से 37,932 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अफजल शाही दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने 35,298 वोट लिए थे। मगर इस बार मोहम्मद अजमल नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार को ही टिकट दे दिया है। इसके अलावा PP 125 झंग 2 में भी 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात 50,913 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद आजम 38,461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे और नून लीग का यहाँ पर कोई वोट बैंक नजर नहीं आया था। ताहम इस बार यहाँ से 2018 में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि PTI ने अपने पुराने उम्मीदवार ही को बरकरार रखा है। अब सूबाई असेंबली के छठे हल्के की बात करते हैं, जहाँ 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है। ये हल्का PP 127 झंग 4 का है। यहाँ से 2018 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार महर मोहम्मद असलम 27,399 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर मोहम्मद नवाज बहुत कम मार्जिन यानी 26,609 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। अहम बात यह है कि नून लीग के उम्मीदवार ने यहाँ से सिर्फ 1,949 वोट लिए थे, मगर अब नून लीग ने यहाँ से पहले कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असलम महर को अपने टिकट पर मैदान में उतारा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार को ही बरकरार रखा है। अब सबसे दिलचस्प मुकाबला पंजाब असेंबली के हल्के PP 217 मुल्तान 7 में हो रहा है। 2018 में यहाँ से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, मगर वो हैरानकुन तौर पर 31,716 वोट लेकर हार गए थे और उन्हें आज़ाद उम्मीदवार
सलमान नईम ने 35,296 वोट लेकर शिकस्त दी थी, जबकि यहां से नून लीग के उम्मीदवार ने 21,618 और पीपल्स पार्टी ने 3,963 वोट लिए थे। अब ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने तो पिछली बार आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले मोहम्मद सलमान को टिकट दिया है, जबकि पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को मैदान में उतारा है, और जो पहले ही वो कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। खुद शाह महमूद कुरैशी उनकी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, मगर आज़ाद उम्मीदवार नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट्स को मिलाया जाए तो यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है, और नून लीग दावा कर रही है कि यहाँ वो हर हाल में जीतेंगे। इसके अलावा खुद शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये भी कहा कि उन्हें 2018 में अपनी ही पार्टी ने साजिश के जरिए हराया था, इसलिए यहाँ का ज़िमनी इलेक्शन सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इसी तरह PP 237 बावल नगर 1 से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार फिदा हुसैन 56,411 वोट लेकर कामयाब हुए थे, और पीटीआई के उम्मीदवार को 47,630 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर आए थे। लेकिन यहाँ भी नून लीग का वोट बैंक नजर नहीं आया, मगर अब इस हल्के से पिछले कामयाब उम्मीदवार फिदा हुसैन नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहले ही मुसलसल 3 दफ़ा रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, जबकि उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने आफ्ताब महमूद को टिकट जारी किया है, जो पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सूबाई असम्बली के हल्के PP 272 मुजफ्फरगढ़ 5 में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है। यहाँ से 2018 के जनरल इलेक्शंस में आज़ाद उम्मीदवार सैयद बासित सुल्तान 23,587 वोट लेकर कामयाब करार पाए थे, और पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान 18,197 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे, जबकि तीसरे नंबर पर MMA के उम्मीदवार ने 17,072 वोट लिए थे, और चौथे नंबर पर नून लीगी उम्मीदवार हारून सुल्तान ने 15,941 वोट लिए थे। मगर बासित सुल्तान ने यह नशिस्त छोड़ दी थी और कौमी असम्बली की नशिस्त अपने पास रखी थी। फिर यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और पीटीआई के उम्मीदवार ज़हरा बतूल 24,019 वोट लेकर कामयाब हुई थी। ज़हरा बतूल सैयद बासित सुल्तान की वालदा हैं, मगर अब ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली सैयद बासित सुल्तान की एहलिया को टिकट दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मौज़म खान जतोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। और दिलचस्प बात यह भी है कि इसी हल्के से बासित सुल्तान के भाई हारून सुल्तान भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर उन्हें नून लीग के कुछ नाराज़ हल्कों की हिमायत भी हासिल है, इसलिए नून लीग का वोट यहाँ पर तकसीम हो सकता है और उन्हें नुकसान हो सकता है। इसी तरह सूबाई असम्बली के हल्के PP 282 लिया 3 में 2018 में आज़ाद उम्मीदवार ताहिर रंधावा 37,607 वोट लेकर कामयाब हुए थे। तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास 26,992 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे, और नून लीग के उम्मीदवार को 25,656 वोट मिले थे। मगर अब नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए आज़ाद हैसियत में कामयाब होकर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले और फिर D सीट होने वाले ताहिर रंधावा को ही अपना उम्मीदवार बना लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपना पुराना उम्मीदवार ही बरकरार रखा है। सूबाई असम्बली का एक और हल्का जहां से पहले आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, वो PP 288 डेरा गाजी खान 4 है, जहां से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन अता खान खोसा 39,396 वोट लेकर कामयाब हो गए थे, और पीटीआई के उम्मीदवार सरदार सैफ खोसा 30,132 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। मगर यहाँ पर नून लीग का कोई वोट बैंक नहीं नजर आया था। तहम इस बार ज़िमनी इलेक्शन के लिए नून लीग ने पीटीआई के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली अमजद फारूक खोसा के बेटे अब्दुल कादिर खोसा को मैदान में उतारा है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने उम्मीदवार सैफ खोसा को ही बरकरार रखा है। यानी यहाँ पर डेरा गाजी खान की खोसा बरादरी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये जो 11 हल्के हैं जिनका तफसीली तज्जिया हमने आपके सामने रखा है, वो ऐसे हल्के हैं जहाँ 2018 में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, यानी इलेक्टेबल्स जीते थे, और बाद में ये सारे तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में पंजाब में नून लीग ने तहरीक इंसाफ से ज़्यादा सीटें जीती थी। और फिर जहांगीर तरीन ने बताया कि कैसे जहाज उड़ा था। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, अल्लाह का शुक्र। हमारी नून से 8 सीटें कम थी। अल्लाह के शुक्र खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़। मगर इनमें से ज़्यादातर नून लीग के टिकट पर अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आम बात यह भी है कि अगर मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में बरादरी की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स को हल्के के मसाइल के हवाले से वोट मिलता है तो अलग बात है। अलबत्ता अगर जमाती बुनियादों पर वोट पड़ता है और पार्टी मकबूलियत पर वोट मिलता है तो तहरीक इंसाफ को बढ़तरी मिलने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि इस वक्त तमाम लोड शेडिंग और महंगाई से परेशान है और इमरान खान मुसलसल बयानियाँ बना रहे हैं। मगर हालिया पेट्रोल में की कीमतें कम करने का देखते हैं कि क्या असर पड़ता है, क्योंकि इस पर भी मरीम नवाज़ ने एक भरपूर कैंपेन की है। एक दिलचस्प इलेक्शन होगा जिसमें 20 में से 9 सीटें जीतनी हैं अगर हमजा शहबाज ने वज़ीर आला बरकरार रहना है, क्योंकि अगर वो नहीं रहे तो फिर उनके वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा भी ख़तरे में पड़ सकती है।